Assalamu alaikum, यास्मीन कंवल विद यू एंड बावी मीडिया पॉडकास्ट स्टूडियो से आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम दूसरा सेशन करने जा रहे हैं मोहम्मद इमरान खोखर इंजीनियर के साथ, जो कि सीईओ हैं माइक एंड डैड के। पिछली दफ़ा हमने उनकी जर्नी सुनी थी कि कैसे उन्होंने तालीम हासिल की और कैसे उन्होंने सक्सेस हासिल की अपनी लाइफ में, क्या क्या स्ट्रगल की। तो आज हम उनका अगला जो लाइफ का फ्यूचर के गोल हैं उसके ऊपर बात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि पैसे की अहमियत जो है लाइफ में वो कितनी है। तो चलते हैं इमरान साहब के पास। जी इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल सेशन लास्ट टाइम। आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पैसे के बारे में वो ये है कि जो इंसान की ज़रूरियात है इट्स लाइक ए मूविंग टारगेट। इसमें ये है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में आती हैं जो कि मस्ट बी क्वालिटी हो जाती हैं, और फिर आप जब मस्ट बी क्वालिटी के पीछे जा रहे होते हैं तो देन आपके इर्द गिर्द अट्रैक्टिव क्वालिटी वाली चीज़ें शुरू होती हैं। यानी जो मस्ट बी सहूलतें होती हैं वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती हैं, और जो अट्रैक्टिव सहूलतें होती हैं वो मस्ट बी सहूलतों में कन्वर्ट होनी चाहिए। साल के तौर पे आज से बहुत साल पहले जब हम बच्चे थे तो घरों में एसी का होना, फ्रिज का होना या टीवी का होना ये एक अट्रैक्टिव सहूलत गिनी जाती थी। जो बेसिक सहूलतें थी जैसे पंखे, बिस्तर, ये आपकी बुनियादी सहूलतें, और ये जो सारी चीजें मैंने ये अभी लग्जरी में ये आती थी। लग्जरी में आती थी या अट्रैक्टिव सहूलतों में आती। और फिर वक्त का पहिया चेंज हुआ तो आज की डेट में ये जो चीजें जो कि अब मस्ट बी क्वालिटी थी उस वक्त, यानी जो अट्रैक्टिव क्वालिटी थी वो अब मस्ट बी क्वालिटी में कन्वर्ट ये बेसिक में आ गई हैं और लग्जरी में वो कुछ और चीज़ें एक चली गई स्टेप। हैं, ब्रांड्स चले गए हैं लग्जरी में कि अब हम हर चीज़ जो है वो ब्रांडेड, ब्रांड कॉन्शियस होके उस तरफ चले तो गए। हमारे ज़माने में जब थे तो सर्विस की कैंची, चप्पल, हवाई जूती ये काफ़ी होता था, और वो हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात को बड़ा अच्छा पूरा कर रही थी। लेकिन जब हम उन दिनों में फिर बाटा के शूज़ आए या बोरचान वगैरह के पैन आने सर्विस। शुरू आए, सर्विस आना शुरू हुआ, तो ये जो थी ये हमारे लिए बड़ी अट्रैक्शन थी। तो आपका सवाल ये, जब पैसा जो है ना, ये इतना पैसे की अहमियत ये है कि आप इसको खर्च कैसे करें। कमाना हर एक की जरूरत है इन जरूरियात को पूरा करने के लिए, लेकिन इन जरूरियात को पूरा करने के बाद आप पैसे को खर्च कैसे करें, तब जाके पैसे की ना वैल्यू डेवलप। 100 रुपया आपके लिए कितना वैल्यूबल है वो आपके लिए और है, मेरे लिए और है। सही। इसी तरह पैसे की वैल्यू आपके लिए और है, मेरे लिए और है, बाकी लोगों के लिए और है, क्योंकि पैसा जो है वो नंबर से नहीं वैल्यू से गिना जाए। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पैसा कमाना कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल में इसका क्वेश्चन हो चाहिए पैसा कमाना कितना वैल्यूबल है आपके। हम सब ना वैल्यू के लिए पैसे कमाते हैं। हम अक्सर 90% लोग ना पैसे को वैल्यू के लिए कमाते हैं। उनकी ऑन अ पॉजिटिव मोड आई वुड से कि उनके पीछे लस्ट नहीं होती, लालच नहीं होती, कोई तमा नहीं होता, लेकिन क्या होता है, वैल्यू। क्योंकि वैल्यूज दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं तो उसी हिसाब से पैसे की कमाई की जरूरत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है। आप एक स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हैं, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना ये पहली जरूरत बन जाती है। उसको इम्प्रूव करना ये सेकेंडरी बात है। तो जो जो आपकी लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट फॉर द पैसा भी बढ़ती है। सो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच नॉर्मल। सो नो वन इन द वर्ल्ड वुड डिनाई इट के money has a value in everyone's life, but the important thing is the way you spend that money. आप उसको बेसिक अपनी बुनियादी जरूरियात, अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अच्छी लिविंग के लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों की फलाह बहबूद के लिए, अपने बिजनेस की इम्प्रूवमेंट के लिए, दिस इज हाउ यू स्पेंड। और यही ट्रेंड है नॉर्मली। आप अपने इर्द गिर्द लोग देखें वो इसी तरह स्पेंड कर रहे होते हैं, कोई ऐसे जाके फजूलियात में नहीं आता। अगर इन केस इफ आई गो for let's say golf session and I pay like 400-500 dirhams per session, तो इसलिए वो मेरे लिए पैसे को उस तरह स्पेंड करना थोड़ा सा वैल्यूबल हो जाए। इसराफ की तो हर जगह ममानत है, चाहे आप नो मैटर विच एवर रिलीजन यू फॉलो, तो आपको फजूल खर्ची की तो कभी भी इजाजत नहीं होती। लेकिन
जस्ट टू जस्टिफाई योर सेल्फ और अपनी वैल्यू को और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आप पैसे खर्च करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन उसके लिए पैसा को कमाना भी इम्पोर्टेंट है हलाल तरीके से। बिल्कुल। तो आपकी बात से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे का इस्तेमाल, पैसा कमाना भी एक आर्ट है, लेकिन पैसे को आगे खर्च करना वो उससे बड़ा आर्ट है। तो ठीक है। पैसा कमाना मुझे कभी कभी आसान लगता है, मुझे पैसा खर्च करना जो है ना वो ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि जितनी देर में कमाने में आपको टाइम लगता है उससे बहुत कम टाइम में वो खर्च हो जाता है। So I think the wisdom lies के not the way you earn, I think wisdom lies the way you spend the money. ठीक है, स्पेंडिंग और जो अर्निंग के दरमियान जो बैलेंस है ये रखना पड़ा। ओके, जो लोग मनी को होल्ड कर लेते हैं अपने पास, कुंडली मार के बैठ जाते हैं उनके बारे में आपका नजरिया क्या है? देखिए, हम एक्सेप्शनल लोगों की बुनियाद पे ना ये माशरा, ये सोसाइटी कभी भी डिजाइन नहीं। इस तरह के लोग हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन इनको डिस्कस करके आप ना अपना माशरा डिजाइन नहीं कर सकते। ओके। आपका माशरा जो है ना वो डिजाइन होता है रतन टाटा से, मे बी अपना वेरी ग्रेट पर्सन से, या मे बी बिग गाइज लाइक, आप ना उनको देख के इंस्पायर। आप कभी चिड़ी मार को देख के इंस्पायर नहीं होते जो कुंडली मार के बैठा। इसलिए इंस्पिरेशन जो है ना हमेशा इन्हीं लोगों से मिलती है जिन लोगों ने पैसा कमाया फिर उसको खर्च भी कर। मेरी जब इंस्पिरेशन है इनसे, रतन टाटा से, मैं बहुत अरसा से उनको फॉलो कर रहा था। अभी वो नहीं है इस दुनिया, लेकिन वो लेगेसी तो छोड़ गए इस दुनिया में। तो मेरी इंस्पिरेशन पाकिस्तान में जैसे मलिक रियाज है, इनसे अलीम खान है, इनसे है। इन लोगों ने ना, जो आई डोंट नो पीपल व्हाट डू पीपल से अबाउट देम, लेकिन इसी तरह आर्मी के जो जिस तरह ये बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट्स बेहतरीन है। इन लोगों ने ना पैसा भी कमाया और उनको पैसे को खर्च किया। आप देखिए बेनिफिशियरी कौन है, आम आवाम। बिल्कुल। तो आई थिंक ये अच्छी एग्जांपल है। जो पैसा लेके कुंडली मार के बैठने वाले ये वो लोग नहीं है जो जिनकी बातें मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोज गाइस। वो गिनती के 5-7 होंगे, वो हर मोहल्ले में होते हैं, मुल्क में नहीं होते ऐसे लोग। तो मोहल्लेदारों की क्या बात करें। तो इसलिए ये नहीं कि पैसा लिया, कोई भी नहीं, जिसके पास पैसा हो। पैसे की खुसूसियत ये है कि ये ना, पैसे की मिसाल आपको देता हूँ, ये फ्रेश वाटर की तरह एक पॉन्ड में जमा होता है। अगर वो चाहे जमजम भी हो तो आप उसको एक पॉन्ड में डाल दें, वो थोड़ी देर बाद ना उसमें बदबू हो जाती है। पैसा ऐसे ही होता है, ये आता जाता है, चलता रहता है। इसको सर्कुलेशन में रहना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए ना। एक नाला है, नाला पलखो, वहां पे ना सारे वजीराबाद का सारा पानी जो होता है वो होता है गंदा पानी, नाला है, गंदा नाला है। लेकिन जब आप उसके पुल के नीचे से पानी का फ्लो देखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। गंदा पानी होता है लेकिन चूंकि वो फ्लो में होता है तो आप ना इंस्पायर होते हैं कि फ्लो जो है ना लाइफ को बताता है, बहुत जरूरी। उसी के साथ ही 2-4 किलोमीटर आगे चले जाए तो एक गैमन का पुल है। गैमन एक छप्पड़ है, छोटा सा पाउंड है। उसको जाए तो जाते ही बदबू का एहसास शुरू, और उसमें ना गंदा पानी नहीं आता, उसमें बारिश का पानी आता जो कि साफ सुथरा, लेकिन चूंकि वो खड़ा रहता है, खड़ा रहने के बाद उसमें बदबू पैदा। मेरे ख्याल में पैसे की मिसाल भी ऐसी, ये चलता रहे, चाहे थोड़े हो ज्यादा हो, ये चलते रहे तो ना एक लाइफ का एहसास होता है। ये जहाँ पे इकट्ठे रहेंगे वो बदबू ही देंगे। इसलिए आपका सवाल है कि ये पैसे को रोकना, ये तो किसी तरीके से भी ठीक नहीं। बिल्कुल। और अगर आप कुरान में पढ़े, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, यानी जिसने माल को जमा किया और फिर उसकी गिनती शुरू कर। कमाने की बात नहीं हो रही, जो बात बुरी बात कही गई है वो जमा मालन व अद्ददा पे है, यानी उसको गिनता रहता है। तो ये जो गिनती है उसी माल की होती है जो खड़ा रहता है, जो चलता है वो तो चलता रहता है। इमरान साहब, मेरा मानना ये लाइफ में, मतलब मैनी टाइम ऐसा हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम कितना अर्न करती हो। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सालों से, तो लोग पूछते हैं कितना अर्न करती हो, क्या इनकम है तुम्हारी। मैं कहती हूँ देने वाला मुझे बेहिसाब देता है, तो मेरी क्या मजाल कि मैं उसको गिनने बैठ जाऊं। ठीक है, वो देते वक्त हिसाब नहीं करता, तो मैं लेते वक्त, मैं तो उसकी बंदी हूं ना, मैं लेते वक्त क्यों गिनना शुरू कर दूं। गिनने से बेबरकती होगी चीजों में।
ठीक है, एक कैलकुलेशनें चीज़ें होती हैं, हम अदाद-ओ-शुमार पे जिस मुआशरे में हम बैठे हैं, इसमें अदाद-ओ-शुमार, फ़िगरें, एनुअल बोनस और एनुअल इनकम, इन सारी चीज़ों के हिसाब होते हैं, मंथली इनकम के हिसाब होते हैं। बट लेकिन जब हम उस नुक्ता नज़र से सोचते हैं, ठीक है? तो फिर ये चीज़ जो है ना, ये चेंज हो जाती है। फिर हम एक अलग ही लेवल पे, अलग ही स्टेज पे चले जाते हैं। वैसे तो औरतों से उनकी उम्र और इनकम तो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। पहले तो बात ये नहीं, ये तो नहीं, वैसे मर्दों गलत से सवाल। उनकी इनकम और औरतों से उनकी एज नहीं पूछनी ये चाहिए। जब बना था ना, कुछ मकूले ऐसे हैं जो कि वक्त के साथ अब इसलिए बदल जाने चाहिए हुँ, कि जिन दिनों ये बना था उन दिनों औरतें इतनी जॉब में नहीं थी, हुँ, इसलिए वो ये बात थी कि मर्दों से उनकी और औरतों से उनकी हुँ, एज। लेकिन आज की डेट में ना ये दोनों सवाल गलत है। जो आपका पॉइंट है वो मैं उससे एग्री करता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने सिस्टम इस तरह सेट किया हुआ है कि क्या आपकी इंडिविजुअल हुँ, इंडिविजुअल आपका मुकद्दर है, वो आपने लिख दिया हुआ है। एक है जब आप कलेक्टिव लोगों से होते हैं। देखिए, वो हजरत मूसा वाली बात सुनाते हैं सारा कि जी अल्लाह जिस तरह रिस्क है मुझे आज ही दे दे। तो एक्चुअली उसकी मैं समझना पॉइंट ये थे कि वो इंडिविजुअल की बात हो रही थी, और जो उनको बाद में मिल रहा था वो कलेक्टिव हो रहा था, जो लोगों की वजह से मिल रहा था। इसीलिए बिजनेस में ना अल्लाह ताला ने बड़ी ये रखी हुई है, बरकत रखी हुई है कि इसमें आप ना इंडिविजुअलिटी से ना चले जाते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे। तो आपकी इनकम, आपकी ये सारी चीजें जो है ना कॉर्पोरेट लेवल पे बढ़ना शुरू हुई। तो ये अनलिमिटेड, इसलिए मुझे तो ये एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे जैसे लोग ऐड होते जाते हैं आपकी इनकम बढ़ती जाती है। जो मेरी पर्सनल इंडिविजुअल थी वो तो शायद उस तरह ना हो, ना मैं ऐसे काउंट करता हूँ, लेकिन एज ए ओवरऑल कॉर्पोरेट लेवल पे आपकी जो इनकम है ना ये बढ़ती रहती, और ये लाइक फ्लक्चुएट भी होती जाती है, इट गोज अप एंड इट गोज डाउन। तो इसलिए दिस इज हाउ इट वर्क्स। इमरान साहब, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने माली खदशात की वजह से ज़िंदगी का कोई बड़ा फ़ैसला लिया हो? आप अपनी जिंदगी के फैसले दो वजूहत से करें, या आपको टू गेन अ प्लेजर, या फियर ऑफ, आप ना किसी डर से, हुँ, फियर ऑफ लॉस हो गया, इस वजह से आपको डिसीजन, जब जब आप के ऊपर प्रेशर आता है ना, तो प्रेशर आपको इंस्पायर यानी आपको मोटिवेशन जो आती है ना, इन दो वजह से, या आपको मजा आना चाहिए या आपको डर लगना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं गोल्फ खेलूं या क्रिकेट खेलूं, उसमें पैसे लगाऊं, क्यों? मुझे उसमें मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे मजा आता है। हुँ, लेकिन साथ साथ ना बाज़ औक़ात आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा क्लाइंट ही हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी क्वालिटी फेल हो। तो ये आपका डर है, तो ये आपको मोटिवेट करता है। अगर हमारी प्रोडक्ट फेल हो गई तो ये डर है, हुँ, तो आप मोटिवेट होते हैं क्योंकि लेट्स प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी, लेट इट डिजाइन बाय द बेस्ट इंजीनियर्स, लेट इट गो लेट अस गो विद द बेस्ट सप्लायर ऑफ द मटेरियल। तो ये एक डर है, ठीक है। या फिर आप इसको कर रहे हो कि आप एक चीज बनाते हैं, क्योंकि हम वो नहीं है, हम कस्टम मेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हम ऐसे ही, ये नहीं कि हमने एक लग्जरी कार बना दी है, वी आर हैप्पी, दैट इज आल्सो। लेकिन जस्ट इमेजिन आपको ना डर हो ना खुशी हो, व्हाई वुड यू वर्क? हुँ, ठीक है ना, आप कहेंगे चलाओ जाके जलेबी खाते हैं, कहते हैं फायदा कोई नहीं, में मजे नहीं आता, यू वोंट गो विद जलेबी। और या आप कहो कि आपने ये जलेबी खाना छोड़ दें क्योंकि आपको शुगर, तो ये भी मोटिवेट करता है आपको कुछ करने के लिए, यानी सही। जलेबी ना खाना भी एक हुँ, काम है। तो आपको मोटिवेट क्या कर रहा है? फियर। हुँ, तो इसलिए ये दोनों चीजें ना साथ साथ चलनी चाहिए। जब भी सेटबैक आया हमारे काम में, तो ये इन दोनों वजह से आया, या तो हमें मजा आना शुरू हो के तो हुँ, हमने एक्सपेंशन की तरफ जाना शुरू, ओके, या फिर हमें प्रेशर आया, हमें डर लगना शुरू कि लूज़ ना कर दें कहीं चीज़ें। क्लाइंट लूज ना हो जाए, हमारी प्रोडक्ट फेल ना हो जाए, ये चीज़ें रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं एक्सपायर ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को, ये जो डर जब आया ना, तो इसने हमें मोटिवेट किया है। तो जितने भी जिंदगी के फैसले ना मैंने अंडर प्रेशर लिए हैं या अंडर प्लेजर लिए, हुँ, तो दैट अन बोथ, अगर कोई ऐसा कैजुअल लिया ना कि अच्छा यार चल ठीक है, वो इट डिडंट पे ऑफ, क्योंकि उसमें होमवर्क ठीक नहीं होता, उसमें आप इतने ज्यादा डिटेल्ड नहीं होते, कोई चीजें मिस हो जाती हैं। लेकिन जब आपने खुशी गेन करनी है तब, और जब आप पे प्रेशर आता है ऑफ एनीथिंग, तब आप इन दोनों हालत में परफॉर्म करें। वैसे वो हाँ, किसी बड़े बंदे ने यही बात की है जो आपने एंड पे जाके की है कि पाकिस्तानी कौम हमेशा प्रेशर में आके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। नहीं, इट्स ट्रू फॉर एवरीवन। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं पाकिस्तानियों के लिए। हुँ,
एज ए मसला ये है कि ह्यूमन जो है वो ये ऐसे प्रेशर में हमारी ज्यादा एबिलिटी खुल के सामने आती है और हमें पता चलता है कि हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है क्या, तो ये प्रेशर में हमें पता देखिए चलता है। ये फिर आप कुरान की तरफ जाए ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लोगों पे ना भार उसके मुताबिक पड़ता है। बेशक। इसलिए हो सकता है सेम सिचुएशन को आप ज्यादा सीरियसली ले, और उसी सिचुएशन को मैं इतना सीरियसली ना ले रहा हूं क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी टू हैंडल दैट प्रेशर इज डिफरेंट देन योर्स। हम्म। इसलिए आपने पैनिक मचाया हुआ है और मैं आराम से बैठा हूं क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी टू हैंडल द प्रेशर इज डिफरेंट। और चूंकि मेरे अंदर वो इंस्टिंक्ट है कि मुझे रिएक्ट ही प्रेशर में करना है या प्लेजर में करना है, ठीक है, ये चीजें दो एंकर हो गई हैं, या मुझे मजा आएगा या मैं प्रेशर में आऊंगा। तो जब तक मुझे प्रेशर नहीं आ रहा तब मैं तो सुकून से बैठा हूँ। लेकिन आप में शायद ये खसूसियत हो कि आप हल्का भी सिम्टम्स भी हो कि बादल चढ़े हैं, तो आपने उसका हमारा चोर स्विच चलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ये वेरी करता है। लेकिन इन जनरल ये पेट्रोल है कि आप प्रेशर में या प्लेजर में ही परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कि पाकिस्तानी कौम इन पर्टिकुलर नहीं है, ये सब मेरे हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन बाकी नेशन से भी है, तो मैंने सब में ये चीज कॉमन दी। इमरान साहब, आपके ख्याल में पैसा जो है उससे खुशी खरीदी जा सकती है या वो बस एक टूल है जिंदगी गुजारने के लिए? देखिए वैसे तो ये सवाल जो है ना बड़ा लीडिंग है, आप मुझे इसमें जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोगों की जो खुशियों के स्टैंडर्ड है ना वो डिफरेंट। मैं शायद जैसे मैं जब बाहर जा रहा हूँ ना, क्रिकेट हो रही हो ना, तो मैं जो मर्जी हो गाड़ी पे जा रहे हो, मुझे देख के ना बड़ी खुशी हो। तो उस खुशी को खरीदने के लिए अब मैं क्या कर पाता हूँ, क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं 10 मिनट स्पेयर करके गाड़ी को पार्क करके उतर के मैच देख, कि क्या मैं इतना ही बिजी हूँ कि मैं अपनी इस खुशी को हासिल करने के लिए मुझे विद इन अ कार ही मूव करूँ। तो इसलिए द सिंपल आंसर यही है कि ये एक टूल है, जो पैसा है ये खुशी नहीं है। ठीक है ना, पैसा खुशी नहीं है, बल्कि खुशी खुशी है। उसको हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। आई वुड नेवर से इट, पैसे को मैं कभी भी पैसा नहीं कहता, मैं कहता रिसोर्स है। तो आपको ना खुशी हासिल करने के लिए रिसोर्स चाहिए चाहिए होते हैं। उसमें जैसे पैसा एक है, टाइम एक है, लोग एक हैं, आपके दोस्त एक हैं, ये सारे रिसोर्सेस हैं जो मिलके आपकी खुशी खरीदते हैं, और उसमें पैसा एक शायद हो। बट हैविंग सेड दिस, जैसे ये जरूरी है, मैंडेटरी नहीं, यानी कंपल्शन नहीं है कि आप कहें कि जिसके पास पैसा होता है वही खुश होता है, ऐसी बात नहीं है। जब वो अपनी खुशी को डिफाइन करता है, उसकी खुशी में शायद उसकी जो जो पैरामीटर्स है उसमें शायद पैसा हो ही ना, तो वो कहता होगा कि ये मेरे पास पैसा तो बड़ा है, मेरे पास तो अच्छा दोस्त ही नहीं है। इस खुशी को हासिल करने के लिए मेरे पास दोस्त नहीं है, दोस्त मेरे पैसे से खरीद नहीं सकता, तो इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है कि खुशी जो है वो सिर्फ पैसे से ही मिलती है। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं पैसे से भी मिलती है, पैसे से भी मिलती है, बिल्कुल। लेकिन भी नहीं मिलती। क्योंकि मनी को अगर हम अपनों पे इन्वेस्ट करें तो उससे खुशी मिलती है, खुद को भी और उनको भी ईज मिलता है। इसलिए ये सवाल कि आप पैसों से खुशी मिलती है, यस, लेकिन आप कहें पैसों से ही खुशी मिलती है, देन आई वुड से नो, ऐसे नहीं। ओके, हाउ टू यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ? देखिए मैं ना अपने आप, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरे 5 एरियाज हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ एज फार एज इमरान इज कंसर्न। मिसाल के तौर पे आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, कि मुझे जैसे मेरा हेल्थ केयर, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट कि मुझे अपनी हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट। सो मैंने जब लास्ट ईयर, यानी हमने लास्ट ईयर शुरू किया था, तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट ये थी कि मुझे 1-2 इश्यूज आए हुए थे हेल्थ के, तो मैं एक तो ये ख़त्म करने, थोड़ा सा वेट लूज करना है, थोड़ा सा एक्टिव होना है। तो आई वॉज इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ ऑल माई रिसोर्सेज, जिसमें पैसा भी, इसमें टाइम भी है, जिसमें डॉक्टर के पास जाना भी है, स्पेयर भी करना। सो आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ ऑन माई हेल्थ केयर। सेकेंड था मेरा कि बहुत अरसा से ना मैं अनसोशल हो गया, कि मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया कि मैंने दोस्तों से मिलना या दोस्त बनाने ये छोड़ दिया तकरीबन। तो मैं इस साल के शुरू में ये सोचा कि मुझे ना थोड़ा सा सोशलाइज होना, जो पुराने दोस्त हैं पहले तो मैंने उनको खंगाला किधर किधर बैठे हैं, उनसे मिलना जुलना शुरू किया, क्योंकि आई वॉन्टेड टू इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मेरी ये मैं हूँ।
सोशल सारी जिंदगी मैं सोशल रहा, लेकिन पिछले 8-10 साल से मैं नहीं हो पाया क्योंकि मैं बिजी था। फिर आई हैड टू कम बैक टू माय ओरिजिनल लाइफ। तीसरा था कि जो मुझे इन्वेस्ट करना था अपने में, वो था शायद रिलीजन पे। गुड। नमाज़ें वगैरह मैं शुरू से ही पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये था मेरा ख्याल था कि अब मैंने इसको थोड़ा सा और रिफाइन करूँ, कुछ उम्रा करूँ, अब नमाज़ों के साथ नफल अदा करूँ, अपने वजीफे थोड़े ज़्यादा करूँ, थोड़ा सा और टाइम दूँ रिलीजन को विद इन माई टाइम। क्योंकि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, इसको ये तो ऐसे ही जैसे मैंने आपने सामने कपड़े पहने हुए, तो ये कोई ऐसे फ़ख्र की बात नहीं कि ओके। हम कह रही हम नमाज़ें पढ़ते हैं, सब पढ़ते। तो मैंने अपने आप में ना ये सोचा कि लेट मी इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न। चौथा मेरा था कि आई हैव टू स्पेंड माई टाइम, मुझे इन्वेस्ट करना है अपनी फैमिली के साथ। मैं फिर जैसे कहा पिछले 8-9 साल में शायद मैं अपनी फैमिली को उस तरह टाइम नहीं दे पाया। इस साल के शुरू में डिसाइड किया कि फैमिली के साथ टाइम गुजारना है। तो अब मैं यहाँ से शार्प 5:30-6 o'clock मैं घर चला जाता, सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं, ड्रामा देखते हैं, कोई बात करते हैं, कोई काम की, मेरा जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ शेयर करना शुरू करूँ। क्योंकि जो जो गैप है ना जनरेशन का, वो ये नहीं होता कि मेरे ख्याल में पहले ज्यादा गैप था कि मैं हमारे अब्बू घर आते थे, हमारी जरूरत नहीं होती थी बोलने की, हम उनके एहतराम में चुप करके बैठे। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा गैप था कि मेरे अब्बू की एक्सपीरियंस मेरे तक ट्रांसफर ही नहीं हो पाए, क्योंकि मैं तो उनकी इज्जत बड़ी करता था, ये सो कॉल्ड मैं उनसे बड़ा डरता था, इसलिए उस तरह बैठ के मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता। अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, अब्बा जी से दोस्ती नहीं हुई। अब्बू नहीं, हम उस वक्त कहते थे सब कुछ है, लेकिन वो दैट प्रोसेस मे बी दैट वाज ट्रू फॉर दैट टाइम। मैं अपने अब्बू की तरह का अब्बू नहीं बन सका, ओके। क्योंकि मुझे ये लगा कि मुझे अपने जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है अपनी बच्चों तक ना ये ट्रांसफर करने, तो इसलिए मुझे आज की जनरेशन के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ा अपने आप, और मैंने अपने आप को मिक्स कर लिया अपने बच्चों को। सो आई यूज्ड टू टेल, मैं उनको ये नहीं बताता थिंग्स टू डू, मैं उनको ये बताता हूँ थिंग्स नॉट टू डू, क्योंकि थिंग्स टू डू वो खुद डिसाइड करेंगे, वो कभी नहीं होएगा कि मैं जैसे कहूँ वैसे करेंगे। लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ कि ये 4 काम नहीं करने, नहीं करने। ठीक है, पीरियड। क्योंकि वो चीजें हैं जिनसे शायद मुझे नुकसान पहुंचे या मुझे लाइफ में कुछ ऐसे सेटबैक्स आए। तो आई टेल माय सन, आई टेल माय डॉटर, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड नॉट, ठीक है। थिंग्स टू डू वो आपने लिस्ट अपनी बनाई होती है, बनानी है, एंड यू आर फ्री टू डू दैट, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 4 काम ना करना, ठीक है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, ओके। ठीक है। तो इस तरह करके मैंने अपने आप को ना इन पांचों इन्वेस्टमेंट में से आपको अब तक लगता है कि किस में आपने बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर ली है, अभी तक टारगेट अचीव हो गया? वेल दैट इज स्टिल टू कम। स्टिल। हाँ, क्योंकि मैं हेल्थ वाइज ठीक तो हूँ लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ, ओके। रिलीजन वाइज ठीक तो हूँ लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ, Okay. दोस्तों के हवाले से भी ठीक हुआ हूँ लेकिन अच्छा नहीं हुआ, ओके। बच्चों के हवाले से भी, और फाइनेंशियली ठीक है, लेकिन ये नहीं और कि जिसमें मैं कहूँगा कि दैट इज इट मीन्स कि अभी सारे जो 5 आपने एलिमेंट बताए उनमें 4 अभी जो अप टू मार्क नहीं पहुंचे हैं आप। जो जैसे जो 5वां है वो फाइनेंशियल ग्रोथ है, वो मैं आपको पिछले उसमें बता सका कि मुझे हर महीने इतने पैसे कमाने हैं, वो मेरा फाइनेंशियल गोल है। तो अभी तक मैं शायद उनको वैसे अचीव नहीं कर सकता Okay. जिसमें मैं कहूँ कि आप समझते हो उतना पैसा नहीं कमा सके हैं कि अभी आपकी ये 5 गोल जो हैं अचीव हो सके? पैसे के अलावा भी, पैसा तो चलो वो भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे बच्चों के साथ मेरी अभी जिस तरह मैं चाह रहा हूँ ना वो नहीं हुई, जिस तरह दोस्तों के साथ होना चाहिए। प्रॉब्लम मुझे ये आई है कि दोस्तों के साथ जब मैं मिल रहा हूँ तो दोस्त मैं ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि मैं इमरान हूँ, मेरा निकनेम इमर है, तो जब मैं उनसे मिलता हूँ ना तो मैं समहाउ इमर बन के नहीं मिल पा रहा अभी तक, मैं माइक एंड डैड बन के मिलता हूँ, ठीक है। ये वो एक इनबिल्ट फीचर आ गया हुआ है, मुझे वो स्क्रैच आउट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो फिर माइक निकल आता है, तो विच इज नॉट राइट। हम मेंटली उस लेवल पे आ चुके हुए हैं जी। अपने कि हम चाहते हैं वो दोस्त जो शाम को सारे गुल्ली डंडे पे इकट्ठे होते थे, वही वाले चाहिए, ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे, लूडो की गेमें लगती थी, लेकिन हम अपने आप को उस रूप में भी प्रेजेंट वाला जो है वो समझ रहे हैं। मैं प्रेजेंट वाली यास्मीन समझ के उस दौर में जाना चाहती हूँ, वो सारी चीजें एंजॉय करना चाहती हूँ, वो फील लेना चाहती हूँ, जो कि या तो हमें वापस जाना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा, तो या फिर उनको मॉडर्न करना पड़ेगा, और गैप है दोनों चीजों के दरमियान में बहुत ज्यादा। ये इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखें,
जब मैंने ये सोचा तब तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। अब ये है कि लेट्स से अगर मेरा टारगेट ये था तो मुझे ये इतना अचीव, ये गैप है, तो आई एम ओके नॉट रिवाइजिंग माई, ओके मैं इसको रिवाइज नहीं कर रहा। ओके सो दिस इज हाउ आई एम इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ। ऐसे नहीं है कि जैसे जस्ट मुंह उठा के कोई एक प्रॉपर जो लाइंस है वो खींची है कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। तो इन 5 चीजों पे आई एम रियली इन्वेस्टिंग हार्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, माशाल्लाह से आपने बहुत ग्रो किया है और आपको लगता है कि अब लोग आपके जो करीब आ रहे हैं वो पैसे की वजह से आ रहे हैं? ऐसा नहीं होता। देखिए हम सब ना, हमारी जो लाइफ है ना वो ऐसी चलती है कि हमारे पास हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, एक होता है मुफाद परस्त, एक होता है खुद गर्ज। हम सब मुफाद परस्त है, आपका मेरे से मुफाद है, मेरा आपसे मुफाद है, आपका उनसे सब मुफाद है, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। तो अभी जब जो आगे बढ़ेंगे आपके पास मुफाद परस्त लोग आएंगे, खुद गर्ज नहीं होने चाहिए। ओके मुफाद परस्त का मतलब ये होता है मेरी डिक्शनरी में, ऐसे लोग जो आपका भी फायदा सोचे और आपका, ये मफाद परस्ती है। खुद गर्जी का मतलब ही जो कि खुद गर्ज है, जिनका सिर्फ हो के मैंने बस अपना ही फायदा सोचना है, इसको जायज रहना। सर आई थिंक एक ही ज़ात है जो मफाद से ऊपर उठ के जिसने इस दुनिया में सर्व किया है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके अलावा हम सब एज ए पेरेंट, हमारे जो हैं वो औलाद की परवरिश करना, उनकी तरबियत करना, उसके पीछे भी मुफाद होता है कि हम कल को बूढ़े हो जाएंगे तो इन्होंने हमें जो है वापस रिटर्न करना है। ठीक है, इसी तरह से बच्चे जो होते हैं वो एक स्टेज पे चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन उसका भी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें कुछ बदला मिलेगा। और इसको अगर हम एक बिगर उस लेवल पे ले जाएं तो कंपनी है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनका मुफाद जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स हैं, उनका भी यही है कि मैं इनके साथ ताल्लुक़ में रहूं, ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, ये इतने बड़े फेमस पर्सनैलिटी है, इनके साथ जुड़ा रहूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं भी मशहूर हो जाऊँगा इनके साथ, या फिर माली तौर पे और बहुत सारे मुआशरे के जो मामलात हैं उसमें भी इंसान सोचता है कि मुझे कहीं ना कहीं जो है इमरान जो है वो सपोर्ट कर देंगे जब मैं कभी फंस जाऊँगा। ठीक व्हाई है। नॉट, यही था ना। देखिए देखिए, फिर तो मेरा आपका आपका मेरा बैठने का मकसद ही कोई नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आई है और आप मेरे पास आ ही नहीं सकते, आपको लगता हो कि आपका एक दोस्त है जो कि आपको इस मुश्किल वक्त में आपका, देखिए हम कहते हैं ना मदद अल्लाह ही करता है, हम लोग तावन ही करते हैं एक दूसरे का। तो आपको लगता हो कि एक दोस्त है जो इस पे तावन कर सकता है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं। और मुझे भी है, आपको भी है, इनको भी है। जैसे मैंने कहा खुद गर्जी नहीं होना चाहिए, लेकिन मफाद हम सब के आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और इन मफादात को ये अल्लाह ने जोड़े हुए। और क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं, यहीं पे रहना है, एक दूसरे के साथ मिलके रहना है। देखिए अल्लाह कादर है कि वो आप सोए हो आपके तकिए के नीचे, जो लेकिन अल्लाह दुनिया को ना फितरत से चला रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो ये फितरती तकाजे हैं कि जब हम सब आपस में मिलते हैं। ठीक है, सहाबा किराम, आपने नबी के वसल्लम की मिसाल दे दी। देखिए उनकी तरबियत में अल्लाह की नजरें खास थी, तो उनको हम नहीं कर, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि कोई आया तो आपने फरमाया कि ये एक मेहमान आया तो कोई इसको अपने घर ले जाइए। नहीं, शहनशाह थे वो, सब कुछ थे, कायनात उनकी वजह से थी। लेकिन वो भी ये हमें सिखाने के लिए वो आए थे। उन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे ऐसे बिहेव करना है। सोशल यानी बाइकआउट नहीं हो जाना। अगर आप अल्लाह वाले हो गए तो आप, उनसे ज्यादा अल्लाह वाला तो कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो क्या जरूरत थी ये लड़ाइयाँ लड़ने की, तो हमारे लिए पत्थर खाने की, नौजुबिल्ला। तो ये उन्होंने हमें बताया कि तकलीफें भी आएंगी। तो सहाबा किराम को सबसे ज्यादा तकलीफें आई और वो उनके साथ थे। अब तो हम सिर्फ नमाजें पढ़ के कहते हैं यार इतनी नमाजें पढ़ी हैं फिर भी प्रॉब्लम आ गई। तो वो तो उनके साथ थे हर वक्त, नमाजें ना भी पढ़ते तो वो बशर ही थे सब, ऐसा मेरा मानना। उनके बारे में बिशारतें हो गई थी कि ये लोग तो इसलिए जन्नती हैं। ऐसा नहीं है, वो उनकी ना चॉइस थी सबकी। क्या उन्होंने ना जिंदगी को फितरती तकाजों से चुन लिया था। हमें भी ऐसे ही चुनना पड़ेगा। हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें खुशियां भी मिलेंगी, हमें गम भी मिलेंगे। हम हमारा अल्लाह पे तो गिला बनते ही नहीं है ना कि ये अल्लाह ने ऐसा करा। अल्लाह कुछ नहीं करता, हम ही करते हैं सब कुछ। सही। ठीक है ना, अल्लाह ने हमें ना एक बेहतरीन लाइफ दी थी। ठीक है, अब हम उसको कैसे गुजारते हैं ये माइंड सेट है, और उस माइंड सेट से आप गुजारे, मजे से गुजारे जिंदगी। तकलीफें आई हैं, सबसे से ज्यादा किसको आई? नबी की हमसे ज्यादा तकलीफें किसको आई? तो इसलिए ये तो नहीं सोचना चाहिए कि हमें तकलीफ आई। और ये कि हमारे पास ट्रैक है, एक एक सीधा जा रहा है, एक चॉइसेस दोनों की हमारी अपनी और है मैं इधर जिस ऑफिस पे में जाना है। बैठा होता हूँ, मेरे पास हर रोज 10 लोग आते हैं
और वो मुझसे काम से आते हैं, मुझे भी पता है काम से आते हैं। तो ऐसा तो नहीं मैं उनको कहूँ यार थैंक यू वेरी मच, आप मेरे से कहा आपका मुफाद है मुझसे, नहीं ऐसे नहीं है। सो आते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरवाजे भी खोलता हूँ, दरवाजा खोल के उनको रुखसत भी करता हूँ। मुझसे मसला हल हो या ना हो, मेरे रवैये में चेंज नहीं आता, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये मेरी ड्यूटी यही है कि मैं लोगों के साथ मिलकर उनके मुफादात तो है, अगर मैं कुछ करने के काबिल हूँ तो जरूर करूँ। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है जो आपका सवाल है कि जो हम बड़े होते जा रहे हैं मेरे इर्द गिर्द लोगों का, ऐसे नहीं है। जो हम बड़े हो जाते हैं इसका मतलब है कि आप पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब लोगों का रिस्क आपसे जुड़ना शुरू हो गया, खुश लोग आने शुरू, आपकी दुकान बड़ी हो जाती है, आपके गाहक बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए सारे लोग कस्टमर्स हैं, तो आई वेलकम देम ऑलवेज। अच्छा इमरान साहब, डू यू थिंक कि बच्चों को टाइमली जो है इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए गोरों की तरह, या फिर उनको एक ख़ास एज तक फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो खुद जो है अपना मंजिल का तयन कर सके? हम जब आईएसओ करवाया करते थे ना, तो मैं क्वालिटी की डेफिनेशन करता, क्वालिटी मीन्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मैं ना गोरों के दरमियान रहा हूँ कुछ 12-15 साल। ओके। उनके जो सर्कमस्टांसेस है एक्चुअली वो डिक्टेट कर रहे होते हैं, ये कोई उनका कोई रूल नहीं है। अगर वही बच्चे अगर पेरिस में, मैंने खुद देखा, मैं फ्रांस में रहा हूँ 12 साल, जो पेरिस का बच्चा है ना वो पेरिस से बाहर वाले इलाकों के बच्चों से डिफरेंट। ओके। क्योंकि मैं था पेरिस से 6 किलोमीटर 6 घंटे के फासले पे एक एरिया वहां पे रहता था। वहां पे मैंने फैमिली टाइज ऐसी मजबूत देखी हैं जैसे हमारे आपके मुल्कों में। ओके। लेकिन जो मशरकी आप जो पेरिस के नजदीक आते जाते हैं ना, ये टाइज जो है ना जो लूज होनी शुरू हो जाती है, और पेरिस में ये डिफरेंट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये कहना कि बच्चों को देखे, माँ बाप जो होते हैं ना ये कस्टोडियन होते हैं। ठीक है, ये कोई ओहदा नहीं है, ये जिम्मेदारी है। याद रखिए, माँ बाप ना एक कोई ओहदा नहीं है, ये जिम्मेदारी। एक है मर्तबा, तो मर्तबे में ये बड़े होते हैं, ओहदे में इन पे ना कुछ जिम्मेदारी होती है। तो माँ बाप को ना अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी हुई। अब माँ बाप ने डिसाइड करना होता है कि कब वो टाइम आ गया कि मुझे अब इस ओहदा से ओहदा बरा होना है। ओके। ठीक है, वो हो सकता है मैं भी अगर फ्रांस में रहता होता तो शायद मैं अपनी बेटियों और अपने बेटों को 16 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट कर देता, क्योंकि वहाँ के जो सर्कमस्टांसेस है, वहाँ के जो सिस्टम है, दे आर सच दैट कि वहाँ पे ये अफोर्ड है, माशा चल रहा है ना वहाँ पे, लोग रह रहे हैं ना जिंदा। तो इसलिए इसका मतलब कि थिंग्स आर वर्किंग फॉर देम। लेकिन अगर हम सेम सिस्टम पाकिस्तान में लगा लें और वो सेम सिस्टम शायद यूए में लगाए, इट विल नॉट वर्क। इसलिए कोई सिस्टम जो है ना डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस पे। और जो माँ बाप है इनकी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी है, ये उनकी अकल समझ है। जब उन्होंने डिसाइड करना है कि मिसाल के तौर पे मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करता हूँ कि इसको 7-8 बजे तक तो मैं बाहर रहने की इजाजत देता हूँ, लेकिन 7-8 बजे के बाद मैं इसको आई कीप ऑन कॉलिंग हर, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है उसको बुलाना। कंट्रोल में और ट्रस्ट में फर्क होता है। आई ट्रस्ट माई डॉटर, लेकिन ये मेरे कंट्रोल है जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। पूरी दुनिया में हर माँ बाप, चाहे वो गोरा हो, काला हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम, वो अपने बच्चों पे ट्रस्ट भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। दोनों चीजें बहुत ट्रस्ट जरूरी लेवल सबका एक ही होता है, लेकिन कंट्रोल डिफरेंट है। हमारे पाकिस्तान में कंट्रोल बच्चों बेटियों पे और है। हमारी बेटियां पाकिस्तान में जाके ऐसे अकेली रहना वाली गली नहीं जा सकती। यहाँ पे अकेली वो चली जाती हैं सिटी सेंटर में, वी डोंट माइंड। लेकिन पाकिस्तान में आई डू माइंड। सेम फादर है, सेम डॉटर है, एक तरह की है सब कुछ। ठीक है, एक्चुअली वो लेकिन उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसका जो सर्कमस्टांसेस है ना, तहफ़्फ़ुज़ मुझे उसका इधर भी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ मुझे उसका उधर भी चाहिए, दोनों जगह। लेकिन जो यहाँ वाले तहफ़्फ़ुज़ है उसके जो कंट्रोल्स है वो डिफरेंट है, जो पाकिस्तान वाले तहफ़्फ़ुज़ है उसके कंट्रोल डिफरेंट। बाय द वे यहाँ पे हमें मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्मरानों का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि हमारी बेटी यहाँ पे रात गए तक बाहर भी रहे तो वो महफूज रहती है। इस बात पे जी, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, इनका एक लिखा हुआ था शेख मोहम्मद का, उन्होंने कहा कि इफ अ वुमन इज मूविंग alone in the night and she feels safe, she is in United Arab Emirates माशाल्लाह। and we endorse that। इसमें हम बिल्कुल, हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत सेफ हैं,
सो हम इस बात पे मुत्तहदा अरब अमारात हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कानून और कानून से जुड़े हुए इदारों को इतना एक्टिव किया हुआ है कि मैं एज ए वमेन, मेरी बेटी, हम लोग सेफ फील करते हैं। थैंक यू यूएई। इमरान साहब, डू यू थिंक आपको इन्वेस्टमेंट जो है लर्निंग पे, एक्सपीरियंस पे करनी चाहिए, या फिर आप उसके बदले में कोई मटेरियल चीज खरीदने में जो है वो इंटरेस्ट लेंगे? आपको ना पता होना चाहिए आपका गोल क्या है। ओके। मतलब इफ यू बिगिन विद द एंड इन माइंड कि आप फॉर एग्जांपल आप सैर के लिए गए, आपके पास 1000 दिरहम है और आप गए सैर के लिए, ओके। तो आप तो शॉर्ट्स खरीदेंगे ना। आप वहां पे जाके तो ये तो नहीं आपका दिल होएगा कि मैं कोई ऐसी चीज खरीद लूं जो कि मुझे मेरी स्टडीज में काम आए। इसका मतलब ये है कि आप ना मैथमेटिक्स के पीरियड में इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं तो मैथ्स का पीरियड, फिजिक्स का पीरियड, केमिस्ट्री का पीरियड होता है, आप पढ़ते हैं। मैथ्स के पीरियड में मैथ्स ही पढ़नी चाहिए। जस्ट इमेजिन आप मैथ्स की क्लास हो रही है और आप इंग्लिश का होमवर्क कर रहे हो तो टीचर नाराज होता है। देयर इज नो हार्म इन स्टडिंग इंग्लिश, लेकिन वो टाइम नहीं है, ठीक है, वो पीरियड मैथ है। सो इसलिए जब आप जाते हैं तो आपके पास आपको ना पता चले कि ये जो मेरा पीरियड है वो कौन से वाला है। इज इट अ फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, घूमने का पीरियड है कि लर्निंग का पीरियड। अब आप लर्निंग के पीरियड में अगर बर्मुडा शॉर्ट्स खरीदें तो आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, जियोटेक्स हो रही है या लेट्स से एडीपैक हो रही है, यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट किस पे होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं, लेट्स से आप जुमेरा बीच पे बैठे हुए हैं, तो वहां पे आप जाके जियोटेक्स का तो नहीं सोचना चाहिए। सो इट डिपेंड्स आप किस मोड में, और उसी मोड को एंजॉय करना चाहिए। इसलिए व्हेन यू स्पेंड, यू बिगिन विद द एंड इन माइंड कि मुझे एक्चुअल मैं करने क्या आया यहाँ। आप माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, ठीक है, और अल्लाह ताला आपको और नवाजे। तो जब आप इन सारी चीज़ों से, लग्जरी से फ़ायदा उठाते हैं, तो ये क्या आपको मोटिवेट करती हैं या आप डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अब मैं इनको हैंडल कैसे करूं? वैसे तो आई एम नॉट अ राइट पर्सन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरी सिंप्लिसिटी जो है ना आज भी अपनी जगह पे मेंटेन्ड है। लेकिन आई अंडरस्टूड यू। होता ये है कि जब आप आपके पास जब बाइंग पावर बढ़नी शुरू हो जाती है ना, ठीक है, तो आप हमेशा लग्जरीज की तरफ जाते हैं जो कि रिपीट नहीं होनी होती। क्योंकि आपको पता होता है आज मैंने लेट्स से चैनल ब्लू खरीदा है, मैं कल और परफ्यूम खरीद सकता हूँ। सो यू डोंट एक्चुअली वेस्ट योर एनर्जीज ऑन दीज के, क्योंकि आपको ये समझ आ जाती है कि ये चीज़ें मेरी दस्तरस में। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो चीज़ दस्तरस में आ जाती है ना वो इतनी वैल्यूएबल नहीं रहती। वैल्यूएबल चीज़ें वही होती हैं जो आपकी दस्तरस से दूर होती हैं, ठीक है। तो कभी किसी ज़माने में मैंने मैंने बहुत अरसा अरामीज इस्तेमाल किया, 45 दिरहम का परफ्यूम, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। 20 साल मैंने इस्तेमाल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ा सा इनकम बढ़ी तो मैं अब मुझे ना अरामीज मैंने गाड़ी में ना वो रखा हुआ है जैसे फ्रेशनर, एज एयर फ्रेशनर। एयर फ्रेशनर। यानी एक ऐसा परफ्यूम जिसने मैं सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया, अब वो मेरी गाड़ी में एज एयर फ्रेशनर पड़ा। और मैं, क्योंकि वो मेरी दस्तरस में आ गई, जब दस्तरस में आया ना तो उसकी वैल्यू कम, फिर मैं थोड़ा से बेहतर ब्रांड की तरफ चला गया। अब वो ब्रांड आया, अब शायद उससे। सो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि याद रखिएगा ज़िंदगी में कि पैसा आपकी लग्जरीज को डिफाइन ही नहीं कर पाता। जो जो पैसा आता जाएगा आपका लेवल ऊपर जाता जाएगा, और आपकी जो ख्वाहिशात हैं जी, वो बड़े कैनवस पे जो है वो। व्हाट इफ यू फेल डाउन, कल को ये सारा नहीं रहता फिर क्या करूं? मैं कहता तो फिर जो पहले को पहले भी ठीक ही था। लेकिन मुश्किल हो जाता है फिर। देखिए इसीलिए ना पाँव जमीन पर टिके रहने चाहिए। बिल्कुल। जो आप अर्न कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए उनको कि आप क्या अर्न कर रहे हैं? फिर से सब ठीक है। भाइयों इनकम, और इनकम वाइज भी, कि इनकम भी जो है आप क्या अर्न कर रहे हैं, देखिए लाइक शो ऑफ करना चाहिए। देखिए आपने फिर वही रीडिंग है, शो ऑफ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हु केयर्स। जब मैं आपसे मिलूं और आपको मैं 16 साल से जानता हूं, तो डू यू केयर कि मैं क्या आपके लिए तो मैं वही वाला इमरान। लेकिन आजकल का दौर शोबिज का दौर है, लोग शो ऑफ करना चाहते हैं, और शो ऑफ, एक तो मैं शो ऑफ कर रही हूँ, आप शो ऑफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग आपको देखना भी चाहते हैं कि इसके पास क्या है। देखिए एज आई सेड, स्टार्ट विद, क्या कहते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड।
कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे शो ऑफ करना जरूरी हो जाता है। हम्म ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ये आपने असेस करना होता है कि ये जो बंदे सामने बैठे हुए डू दे केयर। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के शो मार भी लो ना, उन्होंने ना आखिर में कर ना एक मोटी सी गाली देनी कि भाई तेरी ऐसी तैसी तो इतना बड़ा नहीं, ऐसे नहीं। आई थिंक जो लोगों को इरिटेट ना करे जो रवैया, वो रवैया होना चाहिए। अगर आपको लगे ये प्योर आपकी जजमेंट, जैसे मैं कहता हूँ ना क्रिकेट ना ग्राउंड में खेली जाती है। हमें जब हम कोचिंग करते तो वो कहते जी गेंद अगर इधर टप्पा पाया कि ऐसे बाहर निकलेगी, तुमने ये पैर निकाल के इसको ऐसे कट मार दे, उधर तो जाके नजर ही नहीं आती बात, वो वही रहता है जो वैसे इमरान साहब, आप कहते हैं जो क्रिकेट है ग्राउंड में खेली जानी चाहिए, लेकिन जितने बड़े प्लेयर मेरा एक्सपीरियंस जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उन्होंने तो गली में खेली है। नहीं गली ग्राउंड ही है ना। यही मेरा मतलब क्रिकेट जो ना ग्राउंड में खेली जाती है, पेपर पे नहीं खेली जाती। नहीं। यानी आपको कहेंगे ना कि आउटस्विंग होती है तो इधर पाके ये लोग कहते हैं जी उसका टप्पा पड़ा मेरे कान के पास से बाहर निकल गई। ये जिसके कान के पास से निकलती है उसको ही पता होता है। उसके कहाँ से पसीना हाँ निकल नहीं, तो सूंघ करके जब निकलती, हमारा यूनिवर्सिटी में मैच था, एक बॉलर था, मुझे अभी नाम याद नहीं, लेफ्ट आर्म था, तो उसने बॉल की तो मेरे ये जो गैप है ना, इसके अंदर से मैंने उसकी सिलाई गुजरते हुए देखी। ओह। और जब मैं उसको कीपर को देखा, कीपर ने भी वो ऊपर से जाके पड़ी। वो बॉल मुझे अब तक याद है कैसे वो आपको उसकी सिलाई घूमती हुई नजर आती है, लेकिन ये मैं डिफाइन कभी भी नहीं कर। तो आपका जो सवाल है ना ये कि जैसे आपने कहा कि लोगों को बताना चाहिए या ये कर, मेरा ख्याल में नो वन केयर्स एक्चुअली। लोगों के पास ना ये आपकी शेखियां बखारियां सुनने का ना तो टाइम है, ठीक है, ना वो उसकी केयर करते हैं। यू जस्ट केयर अबाउट द पीपल, ये इंपॉर्टेंट है। आप उनकी केयर करें, वो आपकी सारी कैलकुलेशन खुद ही कर रहे हैं। इसलिए बोलने से ज्यादा एक्शन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बजाय आप अपनी घड़ियां दिखाते रहे, आप अपने कपड़े दिखाते रहे, आप उनको अपना टाइम दिखा कि मेरा वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, घड़ी का वो असेसमेंट खुद से कर। सो जो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, ठीक है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस चीज़ पे फोकस करें? वो कमाने पे फोकस करें, जो है वो उसको जो कमाया है उसको ब्रांड पे खर्च करने पे, कि आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद? अ मैन इज एड्रेस्ड द वे ही इज ड्रेस्ड। ये मैंने देख लिया है कि लोगों को लोग उसके कपड़ों से ही गुजर। देखिए जब उनको, जैसे मैं पहली दफा कहीं मिलने जाऊँ ना तो थोड़ा सा बेहतर बन के जाता, लेकिन तीसरी दफा जब जाऊँ ना तो मुझे पता है कि दे डोंट केयर। अब उनको ना इमरान से मतलब है, इमरान के कपड़ों से मतलब नहीं। सही। लेकिन इसलिए फिर अगेन बहुत सारे डिसीजन आपने ना सर्कमस्टांसेस के, ये सर्कमस्टांशियल डिसीजन, देयर इज नो हार्म, व्हाई नॉट टू। अब अगर आपके पास है तो क्यों नहीं खरीदे अच्छे ब्रांड, जरूर खरीदे। और लोग ब्रांड कॉन्शियस है, आप नहीं होते, लोग भी होते। लोग देखते हैं आपने क्या पहना हुआ है, आप उनसे मिलने आए, आप $2 मिलियन की बात करने आए तो आपने क्या पहना हुआ है, आपके पास घड़ी कैसी है, आपका अपने शूज कौन से पहने हुए, आर यू वर्थ वाइल टू टॉक अबाउट इट। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि हमारी सारी बातें जो है ना वो रिश्तेदारों के लिए नहीं हो रही, प्रोफेशनल्स के लिए हो रही। बिल्कुल। इसलिए मैं रिश्तेदारों में शायद ये इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जब आप प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो लोग देखते हैं कि आप कैसे आते जाते हैं, और हम भी देखते हैं। ये नहीं कि लोग देख, मैं मेरे पास कोई आए ना तो मैं इधर से देख लेता हूँ कौन सी गाड़ी पे आया है, कैसे इसने कपड़े पहने हुए, क्या इसका चाल डाल है। जो सीईओ है उसकी चाल और होती, मैनेजर की चाल और होती, सीईओ का कॉन्फिडेंस और होता है, मैनेजर का कॉन्फिडेंस लेवल और होता है। ठीक है, सीईओ की डिसीजन पावर और होती है, मैनेजर की डिसीजन पावर और होती है। तो यहाँ पे आके ना मैं सिर्फ यही पता चल जाए कि ये मैनेजर है, अपनी प्रोडक्ट को बड़ी अच्छी तरह प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब मैंने इसको कहना मुझे 25% डिस्काउंट दो, तो इसने कहना मैं पूछ के बताऊँ। और बाद वक़्त आपके पास एक बंदा आता है, आपको 2 मिनट में पता चल जाता है कि यहाँ पे इसके साथ मेरा सौदा हो जाए, क्योंकि इसने ना अभी कहना ठीक है। तो इसलिए ऑल डिपेंड्स। तो मेरा ये ख्याल है कि ब्रांड्स जरूरी है, अच्छे कपड़े जरूरी है, अच्छा पहनावा जरूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अच्छे कपड़े सिर्फ ब्रांड्स में है, लेकिन ट्रेंड है। अच्छा इमरान साहब, एक वक्त था मैं पाकिस्तान में थी, लाहौर में थी, और मेरी उस ज़माने में लाइक एज के उस हिस्से में एक ख्वाहिश होती थी कि मैं जाके किसी भी सिग्नल में, लिबर्टी में, माल रोड पे, कहीं भी माल रोड पे जो है चेरिंग क्रॉस जहाँ पे असम्बली हॉल है, वहाँ पे गाड़ी रोकूं सिग्नल पे। तो एक विश होती थी
जब गाड़ी रोकूं तो मैं अपने लेफ्ट पे देखूं तो जो गाड़ी जिनकी भी हो या राइट पे जिनकी भी गाड़ी हो वो जानने वाले होने चाहिए, मेरे शिनाख्त हो, उनको सलाम किया जाए या वो मुझे सलाम करें। तो एक ये वो था कि मेरी इतनी पहचान होनी चाहिए, वाकफियत होनी चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए मेरे अपने शहर के अंदर, मेरी अपने होम जो सिटी है उसके अंदर। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि आपको लोग पहचानें, आप एक ब्रांड हो, आपको आप किसी भी जगह जाएं तो लोग कहें ये माइक है? ये बेसिक इंस्टिंक्ट है। हम्म। शेर भी चाहता है उसको सब शेर के, हम्म। चाहे वो लगड़ बगड़ में हो, चाहे वो शेरों के अंदर भी घूम रहा हो। हम्म। तो ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर। हर बंदा अपनी रिकग्निशन चाहता है। हम्म। ठीक है, वो अब फिर वंस अगेन प्रोसीजर डिफरेंट है। हो सकता है आपको आपके ख्याल में ये रिकग्निशन हो। मैं एक जगह हम जा रहे थे तो शादी के फंक्शन में, तो रश था बड़ा, मैं पीछे 3 स्टेप पीछे चल रहा। मेरे 3 स्टेप आगे वाला कह रहा था उसने अब्बास का मुंडा भी आया है। योर फादर नेम? हाँ, तो वो कह रहा हो आया, और वो अच्छा अच्छा बड़ी गल है यार, एडा बड़ा बंदा। एंड आई वाज लिसनिंग। वाह, मैं तो इस बात पे खुश हो गया। माशाल्लाह। इसलिए मेरे मेरे लिए ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं गाड़ी इधर वाला गाड़ी वाला हो, इधर वाली गाड़ी। सो बट आई एम ट्राइंग टू से कि हर बंदा रिकग्निशन चाहता है, चाहे वो छोटा मुसल्ली हो, चाहे वो जैसा लोहार हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, रिकग्निशन चाहता है। लेकिन जगह पे ना, ठीक है, आई डोंट वांट टू बी रिकग्नाइज्ड जहाँ पे सब लोग हमारे जैसे, या जिनको जो फखर से ना समझ ले तंजन जिक्र करें या हसद से करें। उससे बहुत, वो मेरा कजन था 3 स्टेप अगर, वो खुश हो रहा था। माशाल्लाह, ठीक है ना, सो आई एंजॉयड हिज वर्डिंग कि वो खुशी से ये बात है। बड़ी बात है रिश्तेदार खुश हो, हाँ बट खुश हो हाँ, आमतौर पे। इसलिए हाँ, लेकिन मेरा मेरा जैसे कमल जी, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि लोग खुश होते हैं। मतलब एज ए मैं इधर बैठा हूं ना, तो पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग तो हमें यही करना चाहिए कि हमें दूसरों की खुशी देख के उसमें खुश होना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला हमारी नीयत देखता है और नीयत के मुताबिक हमें भी नवाजता है। अगर मैं आपकी अच्छी ड्रेसिंग, आपकी अच्छी वॉच, आपका अच्छी जो गाड़ी है उसको देख के खुश होंगी और आपके लिए खैर की दुआ करूंगी, तो डेफिनेट अल्लाह ताला मेरी भी नीयत देख रहा है कि मेरी भी ख्वाहिश है, मुझे भी ये चीज़ें चाहिए। और मैं अगर स्ट्रगल उसके मुताबिक कर रही हूँ तो एक वक्त आएगा कि मेरी भी सुनी जाएगी इसके ऊपर। हम जिस सर्कल में उठते बैठते हैं ना, वहां पे अपना तबलीग से काम नहीं चलता। हम्म। ये कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, ऐसा हम्म। करो। लोग के ऐसे होना चाहिए। हम्म। हमारे एक दोस्त है अमेरिका में ना, तो वो मुझे बताते हैं, कहते हैं उनका नाम तारिक शाह जी है। वो कहते हैं कि मैं ना अमेरिका में था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। तो वो कहता था कि यार तारिक, मुझे नहीं पता कि मैं कल को हो सकता है इस्लाम कबूल करूं, या लेकिन मैं वो वाला रिलीजन कबूल करूंगा जो तुम्हारा है। ओके। तो इसका मतलब कि तारिक शाह जी ने अपनी पर्सनैलिटी से, अपने करेक्टर से हम्म। उसको ये कहने पे मजबूर किया कि मुझे इस्लाम का तो नहीं पता, लेकिन मैं वो वाला रिलीजन लेने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हारा है। बिल्कुल। तो आई गेस कि आज की दुनिया जो है, जब हम कहते हैं ना कि ये अब व्हेन वी से स्मॉल वर्ड, तो लोग ना आपको जज करते हैं आपकी रिकग्निशन, आपकी सक्सेस से। हम्म। ठीक है, या द वे यू बिहेव। हम्म। अगर वो इंस्पायर्ड, अगर उसमें इंस्पिरेशन है, दे विल बी इंस्पायर्ड। लेकिन अगर उसमें बातें हैं, तो फिर बातें तो फिर आप, मैं, हम तो मास्टर हैं इस काम में। अच्छा इमरान साहब, आपके ख्याल में एक ऐसा काम जिसमें आप जो फॉर एग्जांपल आपके लिए फेवरेट वर्क है लेकिन उसमें पैसे कम मिल रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, उस काम में, लेकिन दूसरे एंड पे काम आपका फेवरेट नहीं है, ठीक है, पैसा ज़्यादा है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या करना चाहिए? देखिए, आपका सवाल मैं शुरू से थोड़ा सा पीछे चल। हम्म। मेरे जो वालिद साहब से, उन्होंने 32 साल एक ही कंपनी में जॉब, हम्म। 32 साल एक ही कंपनी में जॉब कर दी, क्योंकि वो, हम छोटी फैमिली से थे, तो उनका ख्याल था कि अगर मैंने एक दिन भी छुट्टी की तो मेरा किचन जो है ना वो घर का नहीं चले। तो उन्होंने हमें बढ़ा दिया। हम्म। जब हम लोग पढ़ गए ना, तो हमें, यानी दूसरे लफ्जों में, उनके पास ऑप्शंस आई होंगी डेफिनेटली उस हम्म। जमाने में, लेकिन उन्होंने वो ऑप्शन ली नहीं, क्योंकि उनका ख्याल था कि मैं वो ऑप्शन लेने पे चला गया तो हो सकता है मुझे रिस्क बढ़ जाएगा। तो वो, तो इसलिए वो सारी उम्र ना उस कंपनी के साथ लॉयल ही थे।
पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखा उन्होंने, लॉयल्टी इंपॉर्टेंट रखी। पैसे उनको कम मिले, लेकिन उन्होंने हमारी वजह से वो चूज कर लिया कि ठीक है मैं इधर ही ठीक। ओके। फिर हमारी बारी आई। हमारी जब बारी आई तो हम लोगों के पास ऑप्शन आ गए। यानी मुझे 3 नौकरियां ऑफर हुई, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, 3 नौकरियां ऑफर हुई। उस एज में तो मुझे पता ही नहीं था कि इन तीनों में मुझे पसंद क्या है। तो मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया ही पैसे थे। ओके। ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी समझ ही नहीं थी। आई वॉज 23-24। आप इस उम्र में होते हैं तो आपको ये सिलेक्शन करने में मुश्किल आती है कि ये कंपनी कैरियर लेके चलेगी या ये कंपनी आपका कैरियर खराब नहीं, करे। वो उस एज पे हम अपनी चूंकि हम जिम्मेदारियां उठाने के लिए रेडी होते हैं और हम इतने पैशनेट होते हैं, इतने अटैच होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए कि हम कहते हैं नहीं, ज्यादा पैसों वाली नौकरी कर लो, जी। ठीक है, जिसमें करियर बनता है वो छोड़ दो, ठीक है, या हमें पता ही नहीं होता, हमें बस ज्यादा पैसों में उस वक्त अट्रैक्शन होती है। मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे आइडिया है। एक चॉइस होती है कि अगर मैं 1 महीना सब्र भी कर लूंगा ना, मेरा किचन चलता रहे। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं खिल, ओके लेट्स गो फॉर दिस वन। और फिर 3 साल बाद मैंने वो कंपनी छोड़ दी। ओके। यानी मैं फिर भी ये रिस्क ले सकता था, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा बेहतर हो गया था, जो मेरे वाले साहब नहीं थे। तो मैं चूंकि बेहतर हो गया, तो मैं कहा अब ये नहीं, अब ये करते। तो मैं दूसरी कंपनी पे चला गया, क्योंकि उसके मुझे था कि 2 महीने 3 महीने परेशान होगा, ना हुआ छोड़ दूंगा, ना हुआ कहीं और मिल जाएगी, तो एक ऑप्शन थी। फिर हमारे बच्चों का दौर आ गया। जब इन बच्चों का दौर आया तो वो कहते जी हमने ना काम नहीं करना, हमने नौकरी नहीं करनी। गुड। ठीक है, हम ना अपना कारोबार खुद सेट करेंगे। तो इसका मतलब है कि उनको कारोबार सेट करने के लिए अभी जो 4-6 साल चाहिए, उनके पास इतनी लेवरेज आ गई थी कि वो कहते हैं ठीक है हम अपना करें। तो जो आपका क्वेश्चन है ना कि अब क्या करना किसी को चाहिए, मेरे ख्याल में गो फॉर द मनी। ओके। तो उसकी वो तो वजह ये है एवर कि ही जो रहता है ना कि मनी की तरफ भी आज लोग की जाना चाहते जनरेशन है हैं। ना, आज की जनरेशन, मैं उसके साथ 90% जिनको मैं जानता हूँ उनके घर में खाने पीने के लाले नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनको ये नहीं होना चाहिए कि वो जाए पैसे पैसे के लिए जाए। मेक सम मनी। जब आपके पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे, आपका किचन सेफ होएगा, तो डिसीजन पावर और मजबूत हो जाएगी। ओके। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मेरा जो था वो ये था कि काम आपकी पसंदीदा नहीं है लेकिन पैसा बन रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि रिकमेंड कर रहे हैं कि ठीक है वहाँ काम मेरी पसंद का नहीं है, मुझे उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, लेकिन पैसा बना लेना चाहिए, मनी मेकिंग कर लेनी चाहिए। उसकी वजह ये कि आपको ना तीसरे महीने जाके एक्चुअल पता लगना मैं कर क्या रहा हूँ। ये बाहर बैठ के कैसे पता चलेगा? मोबिलिंग की, हमारे जमाने में था मोबिलिंग की जॉब अच्छी है, पार्कटेल की अच्छी है, या पैकेजेस की अच्छी है, हमें तो नहीं पता। मैकेनिकल इंजीनियर, तो हमें कहा जी, पार्कटेल ने कहा जी 12, इसने पैकेजेस ने कहा जी 12,000 रुपया। डार्सन इंडस्ट्रीज वजीराबाद में जब मेरे पहले, उन्होंने कहा जी वैसे 5,000। तो मैंने देखा जाऊंगा उधर रहूंगा, इधर ये 5,000 है, ठीक है पकड़। 3 साल बाद 2 साल बाद डार्सन छोड़ के एक और कंपनी ज्वाइन कर ली। 4 साल बाद 2 साल बाद वो छोड़ के एक और कंपनी ज्वाइन कर ली, और फिर एंड सो ऑन। मैंने जब 2000 में बीवी ब्यूरो वेरिटास का मैं ऑडिटर था, एंड आई वाज मेकिंग 75,000 रुपीज 2000 ईयर 2000। गुड मनी में वो बहुत अच्छे पैसे। और मेरी उम्र थी उस वक्त 29 साल। मैं उस जमाने में 5,000 सैलरी लेती थी। हाँ, तो मैं सोचा कि 75,000 पीक पे आ गया, इससे ज्यादा मैं क्या बनूंगा? सीईओ मैं बन नहीं सकता ब्यूरो वेरिटास का। ठीक है, ये मैं अभी लीड ऑडिटर हूँ, सारे कोर्स मैंने किए हुए हैं, आई एम रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटर इन द एरिया माशाल्लाह। तो इसलिए मैं ना छोड़ दी चाहूँ। तो मैं कहा चलो अब ना खुद से कुछ और करते। तो ये ऑप्शन होती है। इसलिए आपका जो सवाल है ना, मेरी नई जनरेशन को ये है कि आप ना, आपको पता ही नहीं लगना कि कौन सी जॉब अच्छी है जब तक आपने उसको करना नहीं। एक्सपीरियंस के बाद ही आप कहते हैं कि डिसाइड करें। पैसे कमाओ। अच्छा, इमरान साहब, लाइफ में कभी किसी ने फाइनेंशियली आपको एडवाइस दी हो जिसको आप आज भी फॉलो कर रहे हो? बहुत साल पहले मेरे हमने, जब मैंने जॉब छोड़ी, मैंने सोचा चले जी अब अपना बिजनेस शुरू कर। तो उन दिनों में हमने लेदर ग्लव्स का काम शुरू किया। तो मैं सियालकोट में हमारे एक जानने वाले थे, उनके पास गया, चाचा बूटा नाम था उसका।
तो मैंने उनको ना ग्लव्स का ऑर्डर दिया, तो उनको मैंने 25,000 रुपया उस वक्त दिया। मैंने 25,000 दिए, तो उन्होंने ना जहाँ पे बैठे तो ड्रॉर खोला, उस पे खाने बने हुए थे। तो उस 25,000 में से उसने उन्होंने 2,000 इधर डाला, 3,000 इधर डाला, 6,000 इधर डाला, 5,000 इधर डाला, और वो सारे पैकेट डाला। तो मैं पूछा, बोले सर ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा देखो इमरान साहब, मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन जो आपने मुझे पैसे दिए ना, इसमें कुछ पैसे मटेरियल के हैं, कुछ पैसे जो है वो लेबर के हैं, कुछ पैसे मैंने अपनी प्रॉफिट के रखे हैं, कुछ जहाँ पे आप बैठे हैं इसके हैं। तो मैंने सेपरेट कर लिए, ताकि अगर मैं घर जाऊं और आपकी भाभी के आते हुए कुछ लेते आना, तो मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट वाला खाना निकाल यूज कर सकूं। बाकी, क्योंकि बाकी पैसे मेरे हैं ही नहीं। ये एक्चुअली बड़ी अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी जो कि मुझे उन्होंने सिखाई उस वक्त, गुड। कि आप जब भी करें, अपने पैसे आपके पास आते हैं तो आप उसको कैसे सेग्रीगेट कर देते हैं अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से। क्योंकि जो चीज़ मैंने सीखी एज ए बिजनेसमैन, जब हमें पैसे आते हैं तो हम कहते हैं ठीक है ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और हम अपने पैसे नहीं निकालते। हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और एट द एंड ऑफ द ईयर, खुदा न खास्ता, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलता है कि आपने तो कोई पैसा नहीं कमाया, तो आपको कैसे मोटिवेशन होएगी काम करने की? तब से मैं ये डिसाइड कर लिया कि ओके 2% 3% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू जो है ना, वो मैं निकाल लेता हूँ अपने लिए, ताकि ये मेरे पैसे, और जो एक्सपेंशन है, जो घर का खर्चा है, जो नई शादियां, वो मैं अपने पैसों से करता हूँ, कंपनी के पैसों से नहीं। ओके। ठीक है, ये मिनी स्केल पे शुरू, आप लार्जर स्केल पे भी ऐसे। तो इट मीन्स चाचा बूटा जो है उन्होंने आपको लाइफ को जो फाइनेंशियली जो है प्लान करने का एक गोल दिया। जी, ये तो गोल मुझे कभी पसंद किसी है। जमाने में एक बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह मशहूर था, तो अब ये वाले जो बूटा साहब हैं, ये चाचा बूटा फ्रॉम सियालकोट सियालकोट मशहूर हो गए। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपके कीमती वक्त का, और आपने इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की हम लोग, और उम्मीद है हमारे जो नाजरीन हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मौजू में, नेक्स्ट एपिसोड में। आपका बहुत शुक्रिया। बावी मीडिया को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे इस तरह के और बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।